Flipkart co-presents Women Fighter Pilots, co-powered by Kirloskar and Airtel. विमान की बुनियादी चीजें सीखने से लेकर उसे उड़ाने तक अवनी और भावना अब MiG-21 बाइसन उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हैं और मोहना हॉक्स उड़ाने की कला की बारीकियां सीख रही है। इस एयरक्राफ्ट के साथ मेरा रिश्ता इस कोर्स में काफी वक्त से है और इसकी वजह यह है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेरी पोस्टिंग उसी एयरक्राफ्ट में हो गई। शुरू में मैं थोड़ी दुविधा में थी क्योंकि मुझे नहीं पता था जिस स्क्वाड्रन में मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इस एयरक्राफ्ट पर मुझे फ्लाइंग का कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है और मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। ट्रेनी के तौर पर मैंने पहले भी उन्हीं फेजेस में फ्लाई किया, लेकिन एक स्टाफ के तौर पर नजरिया दूसरा होता है। आप उस फेज में और ज्यादा माहिर हो जाते हैं अगर आप वही एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है जो ये एयरक्राफ्ट ना कर सकता हो। हम अगर एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट के सिस्टम की वजह से हमने कई तरह के फेजेस फ्लाई किए हैं। हमने स्ट्राइक फ्लाई किया है, इंटरडिक्शन फ्लाई किया है। आप इसके सिस्टम्स पर पूरा नेविगेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ कर सकता है। MiG-21 को उड़ाने के लिए पायलट को बहुत कुछ करना पड़ता है। MiG-21 किसी भी एविएटर के लिए एक चुनौती की तरह है। सुपरसोनिक जेट MiG-21 बाइसन एक इंटरसेप्टर है और इस फाइटर एयरक्राफ्ट में एक एडवांस्ड रडार सिस्टम है। इस लेजेंडरी सिंगल कॉकपिट वॉर मशीन को 1964 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और इसकी 2 माक की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दुगनी है। सिंगल कॉकपिट, सिंगल इंजन। तो जब आप लैंड कर रहे होते हैं तो पैरामीटर सही रखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता आपके पास। इस एयरक्राफ्ट को लो स्पीड पर फ्लाई करते वक्त मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए इसकी लैंडिंग में खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन अकेले उड़ान भरने से पहले अवनी और भावना को साबित करना होगा कि वो भारतीय वायुसेना के इस फाइटर प्लेन को उड़ा सकती हैं। उन्हें टाइप 69 ट्रेनर और सिमुलेटर पर कई घंटों की ट्रेनिंग करनी होगी। सिम्युलेटर ट्रेनिंग एक फाइटर पायलट के लिए बहुत ज्यादा अहम होती है क्योंकि आप हवा में हर तरह की इमरजेंसी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उस वक्त फ्लाइट सेफ्टी ज्यादा जरूरी होती है। अगर किसी को सॉर्टी के लिए तैयार करना है तो सिम्युलेटर बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें आप सभी प्रोसीजर्स को करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई एयरक्राफ्ट नया है या फिर कोई फेस नया है तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, इससे टैक्टिक्स का भी पता चलता है क्योंकि एविएशन काफी महंगा है। मसल मेमोरीज बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम सिम्युलेटर में बैठते हैं जहां हमें सभी चेक्स प्रैक्टिस करने होते हैं और पूरी सॉर्टी को फ्लाई करते हैं ताकि हवा में हमसे कोई भी चीज छूट ना जाए। हमें हर तरह के डिसओरिएंटेशन के लिए सिमुलेशन दिया गया है जो खास तौर पर रात को हो सकते हैं। एक चीज होती है पायलट रिएक्शन टाइम। एक ट्रेनी के लिए ये सबसे लंबा वक्त होता है। आपको खुद पर भरोसा करने में ज्यादा वक्त लगता है और उसकी अहम वजह ये होती है कि उस एयरक्राफ्ट पर आपका एक्सपीरियंस कम होता है। जमीन पर की गई 100% तैयारी हवा में अक्सर सिर्फ 50% रह जाती है, इसलिए तैयारी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। आपको किसी मशीन से जितना ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है उतना ही आप में आत्मविश्वास आता है और आप तेजी से एक्शन ले सकते हैं। फाइटर पायलट कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन उसे समय समय पर सिमुलेटर सॉर्टीज के लिए जाना चाहिए ताकि उसके इंस्टिंक्टिव फ्लाइट रिस्पॉन्सेज और तेज हो सकें। भारतीय फाइटर पायलट्स की जिंदगी सिर्फ जेट उड़ाने तक सीमित नहीं है। ये वो ऑफिसर्स हैं जो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इस फौज की अगुवाई करेंगे।
स्क्वाड्रन ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ प्रोफेशनल हो। स्क्वाड्रन परिवार की तरह है जिसमें सीओ, फ्लाइट कमांडर, आपके सीनियर्स और इमीडिएट सीनियर्स और जूनियर्स होते हैं। तो ये दरअसल हर लेवल की सीनियरिटी के मिक्सचर की तरह है। एकेडमी में थोड़ा मस्ती जैसा माहौल था, पर वहाँ हम मेहनत भी बहुत करते थे, लेकिन वहाँ हमें हर चीज़ सीखनी भी थी। और आखिरकार आपकी जिम्मेदारी बढ़ने लगती है जब आप समझना शुरू करते हैं कि ये ट्रेनिंग किस लिए है और सरकार ने आपके कंधों पर क्या जिम्मेदारियाँ डाली हैं। तो उस लिहाज से स्क्वाड्रन में चीज़ें यकीनन बदली हैं। ये एक डिमांडिंग जॉब है। इसमें हमें कई अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। यहाँ कई तरह की चुनौतियाँ होती हैं और हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के तौर पर हमें कई तरह के काम करने होते हैं। हम स्क्वाड्रन में 10 से 12 घंटे बिताते हैं और आमतौर पर हमारा काम वहीं खत्म हो जाता है। हमें ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग के अलावा सॉर्टी पर जाना होता है और अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मिशन को पूरा करना होता है। कर्तव्य, ईमानदारी और युद्ध में कुशलता एक पायलट के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन इसके लिए शारीरिक क्षमता और ताकत का स्तर बनाए रखना भी जरूरी है ताकि मिशंस को पूरा करने के साथ ही जी फोर्स का सामना किया जा सके। फिजिकल स्टैमिना के बिना फ्लाइंग नहीं की जा सकती। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, वजन का ध्यान रखना होता है और उन चीजों का ख्याल रखना होता है जो आपकी मेडिकल कंडीशंस पर असर डाल सकती हैं। फिटनेस के लिए मैं रोज 30 मिनट तक साइकिल चलाती हूँ और कई बार जिम में थोड़ी वेट लिफ्टिंग करती हूँ, क्योंकि इससे जी टॉलरेंस में फाइटर पायलट्स को काफ़ी मदद मिलती है। और जी टॉलरेंस के दौरान ये ज़रूरी है कि आपके हार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से पंपिंग हो, इसीलिए आपको धड़कनों के तेज़ होने की आदत होनी चाहिए। एक फाइटर पायलट को ज़्यादा कार्डियो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जी फोर्स के दौरान आपके हार्ट की पंप करने की ताकत लगातार कम होती जाती है। इसीलिए हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ आप जितना ज़्यादा फिट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सॉर्टी के दौरान फाइटर पायलट्स को जी फोर्स यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसी अहम चीज का सामना करना होता है। अगर हमें जमीन पर रखने वाला जी फोर्स 1G है, तो आसमान में फाइटर पायलट 9G तक के फोर्स को महसूस करता है। मान लीजिए आप 80 या 100 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला रहे हैं और रफ्तार कम किए बिना एक खतरनाक मोड़ पर मुड़ते हैं, तो मुड़ते वक्त आपका शरीर एक तरफ हो जाता है। आप खुद को रोक नहीं पाते और फिर अपनी जगह वापस आने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप 2Gs पुल कर रहे हैं और आपका वजन 60 किलो है, तो आप 120 के बराबर का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप 5Gs पर हैं और अपना हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाथ का वजन उसके असली वजन से 5 गुना ज्यादा होगा। और ऐसे में अपना हाथ उठाना और फ्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अपने हाथ या सिर को हिलाने के लिए आपको काफी मसल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ग्रेविटी में आपकी बॉडी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। आप सोचेंगे 1 या 1.5G से क्या फर्क पड़ता है, पर बहुत फर्क पड़ता है। उस वक्त वो 1 सेकेंड काफी अहम साबित हो सकता है। ग्राउंड ट्रेनिंग से लेकर फाइटर सिमुलेशंस और फिटनेस जैसी हर चीज महिलाओं को जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल इस विमान को अकेले उड़ाने की है।